हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए, आप सभी को पता है कि हम एच पी एल टी टेट की यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, द्विवेदी युग के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 41 क्वेश्चन है हमारे पास। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार कौन है? देखिए, रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पूजा फूल और कानन कुसुम, इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें अगर हम मुकुटधर पांड्या जी की, तो इनका जन्म कब हुआ है? अगर जन्म की बात करें तो 30 सितंबर 1895 को 1895 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु इनकी 6 नवंबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, जो जन्म है इनका वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। और देखिए, जो पांडे जी हैं वो छायावादी कविता के जनक माने जाते हैं और स्वयं प्रसाद जी ने इन्हें जो है तो छायावादी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता भी माना है। किसको? मुकुटधर पांडे जी को। बात करें अगर मुकुटधर पांडे की कविताओं की, तो कविताएं कौन कौन सी हैं? तो कविताएं आता है मेरा प्रकृति प्रेम, वर्षा विहार, आराधना, रूप का जादू और कुर्री के प्रति। अगर बात करें हम कविता संग्रहों की, तो कविता संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो आ जाएगा हमारा पूजा फूल और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1916। जो टाइम पीरियड है हमारा वो आएगा यहाँ पूजा फूल का 1916। और एक आता है हमारा शैलवाला। शैलवाला का जो टाइम पीरियड है वो आएगा 1900, ये भी 16 का ही है। एक आता है हृदय दान। जो हृदय दान है, इम्पोर्टेंट ये रचना है हृदय दान। तो ये जो कविता संग्रह है हृदय दान, इसका प्रकाशन हुआ है 1918 में। और एक है मामा। तो मामा का जो प्रकाशन है वो कब हुआ है? तो वो भी 1918 में ही हुआ है। एक आता है स्मृति पुंज 1983 और विश्व बोध वो आता है 1984। ये थी मुकुटधर पांडे की कविताएं और कविता संग्रह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं हमारे पास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा, सही पंक्ति के रचनाकार आएंगे वो आएगी ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर बात करें हम राम नरेश त्रिपाठी के बारे में, तो देखिए, ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं और जो अपने ग्राम गीतों के संग्रह और गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। देखिए, इन्होंने ग्राम गीत लिखे हैं। ग्राम गीत, अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना कि ग्राम गीत किसने लिखे हैं, तो वो आएगा राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। इन्होंने ग्राम गीतों के संग्रह लिखे हैं और गांधीवादी विचारों से भी ये प्रभावित थे। ये जो है तो पूर्व छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। पूर्व छायावादी युग, जो छायावाद से पहले, थोड़ा पहले का युग है, उसको पूर्व छायावादी युग कहते हैं। जैसे द्विवेदी युग आ गया। और उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी संस्मरण और बाल साहित्य जैसे विविध विषयों पर इन्होंने लिखा है और उनकी रचनाएं जो हैं तो प्रकृति, संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों से ये प्रेरित हैं। बात करें अगर हम राम नरेश त्रिपाठी के जन्म की, तो देखिए, जन्म इनका जो है तो 4 मार्च 1889 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। और मृत्यु इनकी 16 जनवरी 1962 को हुई है। मृत्यु हुई है 1962। अगर बात करें इनकी प्रसिद्ध कविताओं के बारे में, तो देखिए, मिलन स्वप्न और मिलन स्वप्न पथिक, ये जो हैं तो इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति है जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता और मार्क्सवादी चिंतन। तो देखिए, जो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं वो तो आ गई राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श और इतिवृत्तात्मकता। लेकिन जो मार्क्सवादी चिंतन है ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, ये जो है तो प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद की ये विशेषता है।
और द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं वो आती हैं जैसे राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, आदर्शवाद, बौद्धिकतावाद, भाषा का विकास, तीव्रतात्मकता, इस तरह की जो इनकी प्रवृत्तियां हैं वो आती हैं। और मार्क्सवादी जो चिंतन है वो प्रगतिवादी युग की ये एक विशेषता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है हमारे पास। साकेत का काव्य रूप क्या है? देखिए साकेत का जो काव्य रूप है वो क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये साकेत रचना है ये किसकी रचना है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है, गुप्त जी की ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। और ये एक महाकाव्य है जो 12 सर्गों में लिखा गया है। कितने सर्गों में? तो 12 सर्गों में इसको लिखा गया है। इसमें राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। और साकेत जो है तो 12 सर्गों में लिखा गया है। तो साकेत का जो टाइम पीरियड है, कब लिखा गया है, प्रकाशन वर्ष, तो 1931 इसका प्रकाशन वर्ष आ जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त के जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं? ये महाकाव्य आया ना, तो महाकाव्य कौन कौन से लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा? तो एक तो आएगा साकेत, 1931 इसका टाइम पीरियड है। और दूसरा आएगा यशोधरा। यशोधरा का जो टाइम पीरियड है वो आएगा 1932। यशोधरा, एक तो साकेत और दूसरा यशोधरा। बात करें अगर इनके खंड काव्यों की, तो खंड काव्य कौन कौन से हैं? खंड काव्य आएंगे इनके जयद्रथ बध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, शकुंतला, विष्णुप्रिया, उर्मिला, ये जो हैं तो इनके खंड काव्य हैं। और नाटकों की बात की जाए तो नाटक आता है इनका रंग में भंग, रंग में भंग। और कब इसका प्रकाशन हुआ है? तो 1909 में इसका प्रकाशन हुआ है, 1909 में इसका प्रकाशन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? ब्रज कोकिल की जो उपाधि थी वो किस कवि की थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जैसे रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल, लाला भगवान दीन। तो देखिए ब्रज कोकिल की जो उपाधि दी गई थी वो सत्यनारायण कविरत्न को दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें हम गया प्रसाद शुक्ल की, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं तो इनको उपनाम जो हैं तो क्या क्या दिए गए हैं? एक तो दिया गया है त्रिशूल, तिरंगी और अलमस्त। यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक तो आता है इनका त्रिशूल, त्रिशूल, तिरंगी, तो लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर ठीक से, तिरंगी और अलमस्त, अलमस्त, त्रिशूल, तिरंगी और अलमस्त, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो है तो उपाधियाँ हैं, इनके उपनाम हैं। और ज़्यादातर त्रिशूल ही पूछा जाता है कि त्रिशूल किसका उपनाम है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का ये उपनाम है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? कौन सी पत्रिका में ये हेमंत कविता जो है तो प्रकाशित हुई है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती में जो है तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत प्रकाशित हुई है। बात करें अगर इनकी अन्य कविताओं की, तो अन्य हैं जैसे नर हो न निराश करो मन को, मनुष्यता, स्वर्गीय संगीत, गांधी जी और जीवन की जय, ये जो है तो इनकी कविताएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रति, नकली क्रिया, केशों की कथा, ये सब इनकी कविताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो वो कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रिय प्रभास, रंग में भंग, जयद्रथ बध या फिर बिक्ट भट्ट। तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा। प्रिय प्रभास जो है तो खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य माना गया है, प्रिय प्रभास। और ये रचना किसकी है? तो हरिऔध जी की ये रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है। और अन्य रचनाओं की बात की जाए तो जैसे तो एक तो आ गया हमारा प्रिय प्रवास, दूसरा आ गया वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपते, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल, ये जो हैं तो हरिऔध की रचनाएं हैं। और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे मंगला प्रसाद
पारितोषिक पुरस्कार उन्हें मिला है। तो ये जो पुरस्कार है उन्हें उनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए मिला था, जो खड़ी बोली हिंदी का जो पहला महाकाव्य है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इनको क्या एक उपाधि दी गई थी, कल मैंने बताया था आपको। तो विद्या वाचस्पति की उपाधि इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने जो है तो 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति के रूप में भी कार्य किया है। और रचनाएं मैंने आपको इनकी बता दी। और प्रिय प्रवास का जो टाइम पीरियड है वो है 1914। प्रकाशन वर्ष क्या आएगा, तो 1914 इसका प्रकाशन वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी। तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली इसकी प्रमुख काव्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी। राष्ट्रकवि की उपाधि, तो ये जो है तो मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर आ जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। और अभी हमने इनकी जो है तो कविताएं पढ़ी, नर हो न निराश करो मन को, मनुष्यता, स्वर्गीय संगीत, गांधी जी, जीवन की जय, उत्तर प्रदेश के प्रति नकली क्रिया, केशों की कथा, ये सब इनकी कविताएं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका सही आंसर आ जाएगा। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो जी को माना गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।